लेकिन जो आंकड़ा, जो डाटा निकल के आ रहा है 1,80,000 लोग, अगर 1,80,000 लोगों की जनसंख्या कितनी होती है दोस्तों, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए एग्जैक्ट डेटा अगर इतना, अगर तल छट कटते फटते अगर डाटा इतना आया है 1,80,000 का, तो वास्तविकता कितनी रही होगी। हाँ दोस्तों, अब हुआ क्या था दोस्तों, पेंड्रेलल मून की जो किताब थी डिवाइड एंड विवट में इन्होंने 1,80,000 मरने वालों की संख्या बताया। इसमें मिला क्या? आपने दंगा किया, हम आपसे पूछते हैं, आप आत्म मूल्यांकन करिए। हिंदुओं ने दंगा किया, मुसलमानों ने दंगा किया, इनमें मिला क्या हिंदुओं को और मुसलमानों को? 60 लाख मुसलमान और 45 लाख हिंदू शरणार्थी बनकर दिल्ली के आसपास वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। इनकी न तो खोज खबर कोई लेने वाला है, चाहे जो पाकिस्तान से डिवाइड होकर के दिल्ली के आसपास बसे, चाहे जो यहाँ के जो मुसलमान थे बेचारे डर करके दिल्ली के आसपास बसे। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली के आसपास क्यों बसे? दरअसल दिल्ली के आसपास बसने का मेन कारण यह था, दिल्ली राजधानी थी। हाँ दोस्तों, किसी भी देश के जो राजधानी होता है, जो कैपिटल होता है, वो सबसे सेफ जोन होता है, क्योंकि वहां पर मंत्री, विधायक, सांसद, ब्यूरोक्रेट सब कुछ रहते हैं, पत्रकार सब रहते हैं, हो सकता है उनकी रक्षा हो जाए। इसीलिए उसी दिल्ली के आसपास ये लोग 60 लाख, 45 लाख, 60 लाख मुसलमान, 45 लाख हिंदू भारत में शरणार्थी बनकर रह गए। ये डाटा है। अब कितने पाकिस्तान में होंगे ईश्वर जाने। है दोस्तों, कितने पाकिस्तान में होंगे ईश्वर जाने। आगे चल करके पाकिस्तान इसका फायदा भी उठाता है। यहाँ से जो मुसलमान भाग के जाते हैं वहां पर उन्हें जो है भड़काता है, कहता तुम्हारी जमीनें सब कुछ चला गया, अब तुम्हें क्या करना होगा, अब इंडिया को मारना होगा। हथियार उठाते हैं, टेररिस्ट को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। और जहां भूखमरी होती है, जहां कुपोषण होता है, जहां आतंक होता है, जहां दंगे से ग्रस्त लोग होते हैं, जहां न्याय नहीं मिलता है, उन्हीं के पीछे पीछे आते हैं, उन्हें पैसे दे करके उन्हें बम बनाने का काम सिखाने का करते हैं, उन्हें हथियार प्रोवाइड करने का काम करते हैं और उन्हें आतंकवादी बनाने का प्रयास करते हैं। अपने राजनीतिक, अपने वर्चस्व और अपने रुतबे को आगे बढ़ाने वाले लोग, इन्हें सब कुछ रोटी देंगे, रोटी के बदले में इन्हें कहेंगे हथियार चलाने के लिए, रोजगार देंगे, रोजगार के बदले कहेंगे हथियार चलाने के लिए, पैसे देंगे, पैसे के बदले कहेंगे हथियार चलाने के लिए। तो ये वो था दोस्तों परिदृश्य, हमने थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया। हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया कि सीधी कार्रवाई दिवस का मेन वजूद, मेन कारण क्या था। मेन कारण समझ जाइए, सत्ता था, सत्ता था, सत्ता था। सत्ते के लिए सब कुछ हुआ दोस्तों। सत्ता चाहते थे, ग्रुप बन जाए, ग्रुप न बने, हम हिंदुओं के मसीहा रहें या हम मुसलमानों के मसीहा रहें। हालांकि इस परिदृश्य में सब कुछ हो सकता था। परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले अगर आप अंग्रेजों को भगाने का प्रयास